कौन हो तुम लोग? चलो भागो यहाँ से। और किसने इजाजत दी तुम्हें मेरे खेत में आने की? चलो निकलो जल्दी यहाँ से। कालू भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप तो हमें जानते हो। और तो और गौरी बहन ने तो हमसे कहा था कि आप हमारे खेत में खेती कर लो, फिर हम आधी बटाई कर लेंगे। अरे अगर मेरी पत्नी ने कहा कि तुम कुएं में छलांग लगाओ तो क्या तुम कुएं में छलांग लगाओगे? चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुननी। यह सुनकर तो वो दोनों रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कालू जी, समय जा रहा है, कोई काम कर लो। अगर ऐसे ही रहा तो हम खाएंगे कहाँ से? कोई मुश्किल काम मुझसे नहीं होता, तुम ही बताओ मैं क्या काम कर लूँ। नदी के पास जो हमारा खेत है, आप उसमें आलू बैगन टमाटर की खेती क्यों नहीं कर लेते? फिर सब्जी बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हमारा साल भर का भोजन चलता रहेगा। गोरी, इतना मुश्किल काम तो मैं नहीं कर सकता, मुझे सोने में ज्यादा मजा आता है। कालू जी, अगर तुम नहीं करते तो मैं रानू चिड़िया से बात करती हूँ कि वह हमारे खेत में आलू मटर बैगन उगाए और फिर बाद में हम बांट लेंगे। वो रानो, उसने कभी खेती करी है जो हमारे खेत में सब्जी उगाएगी? मगर गौरी कालू की एक नहीं सुनती और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया तो अपने घर के बाहर अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारे एक फायदे की बात करने आई हूँ, बोलो तो बताऊं। वैसे भी तुम घर पर कुछ करती नहीं हो, हफ्ते में 2-4 दिन भूखी रहती हो। गौरी बहन, बेइज्जती बाद में करना, पहले बात बताओ, बात क्या है? रानू, मेरा खेत खाली पड़ा है, तुम मेरे खेत में सब्जी की फसल उगा लो और जब फसल तैयार हो जाए तो बाद में हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। बोलो गरीब चिड़िया, क्या कहती हो? यह बात सुनकर तो रानो चिड़िया खुश हो जाती है और वो गौरी से कहती है, गौरी बहन, मैं कल तक सोचकर कल तक आपको बताऊंगी। आधी फसल तुम्हारी और आधी फसल हमारी, अच्छे से सोचकर बताना। यह कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और फिर चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। फिर शाम को लाडो चिड़िया उसके घर आती है। दोनों दोस्त हमेशा जो भी करती एक साथ करती थी। एक वही थी जो रानो के बुरे वक्त में उसका साथ दिया करती थी। लाडो, आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। गौरी कौवी मेरे पास आई थी और वो मुझसे कह रही थी कि उसका एक खेत खाली पड़ा है, तो हिस्सेदारी पर हम उसके खेत में सब्जी उगाए और फिर बाद में आधी आधी कर लेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है रानो, ऐसे तो हमें साल भर के भोजन की भी चिंता नहीं होगी। तो फिर चलो हम अभी जाकर यह बात गौरी को बता देते हैं। फिर चिड़िया का पूरा परिवार गौरी कौवी के घर आ जाता है। गौरी बहन, हम तैयार हैं और हम आज से ही आपके खेत में काम शुरू कर देंगे और आप देखना हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे। हाँ गौरी बहन, हमारे पास बैलगाड़ी है। ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो काम और भी आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद वो दोनों दोस्त रोजाना सुबह सुबह आकर गौरी कौवी के खेत में काम करती है। लाडो चिड़िया बीज डालती है और रानो चिड़िया खेत में पानी डालती है। ऐसे ही वो दोनों दिन रात उसमें काम करती थी। कुछ ही दिनों बाद खेत में फसल उगना शुरू हो जाती है। फसल उनकी बहुत अच्छे से उगती है। दोनों सहेलियां धूप छाव देखे बिना सारा दिन खेत में पानी देती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते जाते हैं और गर्मी बढ़ती है। उन दोनों की बैंगन टमाटर की फसल पककर तैयार हो जाती है और फिर एक दिन कालू और गौरी घूमते घूमते उस दिशा में आ जाते हैं। गौरी, आज से पहले कभी मेरे खेत में ऐसी फसल नहीं हुई थी। मैंने अपने खेत में आज पहली बार ऐसी फसल देखी है। मेरे पिताजी ने भी कई बार फसल उगाई थी, लेकिन ऐसी तो कभी नहीं हुई। रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत से काम किया है, वो सारा दिन खेत में लगी रहती थी। तुम्हें क्या पता, ना उसने धूप देखी ना छाव। गौरी, अब हमारे खेत में फसल भी हो गई है, क्यों ना अब चिड़िया इस फसल की खुदाई करने आए तो हम उसे भगा दे, नहीं तो उसे आधा हिस्सा देना होगा। कालू जी, मगर ये सब कैसे होगा? मैं ये सब कर लूँगा, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा। लाडो बहन, जल्दी चलो, आज हमें अपनी फसल की खुदाई करनी है। मैं दरांती उठाकर बैलगाड़ी को लेकर चलती हूँ और तुम पानी का मटका उठा लो। फिर वो सभी अपना सामान रखकर बैलगाड़ी को लेकर खेत पर आ जाती है। वो दोनों दोस्त शाम तक काम करती है और सारी टमाटर और बैंगन तोड़ लेने के बाद वो दोनों उसे इकट्ठा कर लेती हैं कि तभी वहाँ कालू कौवा एक लाठी लेकर आ जाता है। कौन हो तुम और यहाँ मेरे खेत में क्या कर रही हो? ये आप क्या मजाक कर रहे हो कालू भैया, आप हमें जानते तो हो। भागो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता।
सुनो, हमने आपकी पत्नी के कहने पर इस खेत में फसल उगाई थी और अब आप हमें भगा रहे हो। मेरी पत्नी कहेगी कि तुम कुएं में छलांग लगाओ तो क्या तुम छलांग लगाओगी? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? अरे उसका तो दिमाग खराब है, जो उसने मेरा खेत मुझसे पूछे बिना ही तुम्हारे हवाले कर दिया। लाडो बहन, मैंने यह तो नहीं सोचा था। अब हम क्या करेंगे? हमने तो इस खेत में बहुत मेहनत की थी। रानू, तुम चिंता मत करो, चलो अब यहाँ से। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। ये कहकर वो दोनों अपनी बैलगाड़ी कर वहाँ से चली जाती हैं। क्या बोलती हो? अब इस फसल पर सारा अधिकार हमारा है। रानू, हमें कालू और गौरी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब हमें क्या मालूम था कि वो ऐसा करेगी। अब हम क्या करेंगे? पूरा साल भोजन ढूंढने में कठिनाइयाँ होंगी। बरसात भी शुरू हो जाएगी। अगले दिन भारी बरसात शुरू हो जाती है। काले बादल खूब बरस रहे होते हैं। अरे कालू बादल, ये रानू और लाडो कैसे उदास बैठी हैं? कल तक तो ये बहुत खुश थी। इन दोनों की फसल भी अच्छी हुई है, फिर क्यों इतना परेशान है ये दोनों? चलो चलकर पूछते हैं। अरे रानू, तुम क्यों उदास हो? क्या बात है, हमें भी बताओ। फिर रानू चिड़िया अपनी परेशानी बबलू बादल को बता देती है। ऐसा है, उन दोनों दुष्ट कौओं ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी फसल तुम्हारे घर में होगी। अब तुम दोनों जाओ और आराम करो। अरे गोरी, ये बरसात तो मानो ऐसे बरस रही है जैसे आज के बाद कभी नहीं बरसेगी। हाँ कालू जी, हमें अपनी फसल जल्दी अपने गोदाम में रखनी होगी। बरसात का पानी जैसे ही फसल पर पड़ता है, वो फसल गायब होने लगती है। कालू जी, ये देखो, हमारी फसल गायब हो रही है। ये क्या हो रहा है? हाँ गोरी, ये कैसे मुमकिन है? ये क्या हो रहा है? ये शायद हमारे बुरे कर्मों का फल है। हमें रानू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कुछ ही देर में सारी फसल गायब होकर रानू के घर में आ जाती है। दोनों सहेलियां अपनी फसल को सामने देखकर बहुत खुश होती हैं। फिर कालू और गोरी भागते हुए रानू के घर के बाहर आते हैं। रानो, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। हमारी फसल सारी गायब हो गई है। रानू चिड़िया को उन दोनों पर दया आ जाती है और वो उन्हें माफ कर देती है। साथ ही उनके हिस्से की आधी फसल उन्हें दे देती है। इस तरह लाडो और रानू खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ कोई वादा करते हैं तो उसे हमें पूरा करना चाहिए और लालच कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके